जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम यह जाने कि सावित्री व्रत का अर्थ क्या होता है। तो सावित्री व्रत का अर्थ है कि सावित्री द्वारा किया गया आचरण, सावित्री द्वारा किया गया कर्म, सावित्री द्वारा की गई उपासना। जिस आचरण एवं जिस उपासना से सावित्री यमराज के हाथ में गए हुए भी अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटा ली। अब पुनः प्रश्न उठता है कि वट वृक्ष की ही पूजा क्यों। तो वट वृक्ष देव वृक्ष है। इस वृक्ष की आयु अति लंबी होती है। इस वृक्ष की छाया अति शीतलदायी एवं सुखदायिनी होती है। शास्त्र कहता है कि वट मूले स्थितो ब्रह्मा, वट वृक्ष के मूल भाग में अर्थात वट वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा का वास होता है। वट मध्य जनार्दन है, वट वृक्ष के मध्य भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। सखायाम शंकरश्चैव। इसी प्रकार वट वृक्ष के शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है तथा पत्रेषु सर्वदेवता। वट वृक्ष के पत्ते पत्ते में समस्त देवताओं का वास होता है। यह देखा जाता है कि कतिपय सावित्री व्रत करने वाली नारियां वट वृक्ष की पूजा करके पुनः उसी के पत्ते को तोड़कर अपने माथे पर रख लेती हैं, अपने माथे पर चढ़ा लेती हैं, जो कि महान अपराध है। अपना कल्याण चाहने वाली नारी को, अपना सौभाग्य चाहने वाली नारी को इस दिन वट वृक्ष के पत्ते को या टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो कि 3 दिन का यह व्रत होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए एवं ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को इस व्रत की पूर्णता करनी चाहिए। धर्म सिंधु में ऐसा वर्णन है कि यदि अमावस्या 3 मुहूर्त से अधिक हो, यानी 1 घंटा 12 मिनट से अधिक हो, तो चतुर्दशी विद्या ही व्रत करना चाहिए। अर्थात जिस दिन चतुर्दशी तिथि हो उसी दिन ही सावित्री व्रत अमावस्या हेतु करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि त्रयोदशी तिथि 3 मुहूर्त से अधिक हो, यानी 1 घंटा 12 मिनट से अधिक हो, तो द्वादशी तिथि को ही इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि कोई 3 दिन तक लगातार व्रत न कर सके तो अंतिम 1 दिन भी व्रत को कर लेने से सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। सावित्री व्रत करने वाली नारी को संयमी होना चाहिए। अपने आचरण एवं अपने कर्म में पवित्रता लानी चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और नहीं किसी की निंदा सुननी चाहिए। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन, कर्म, वचन से अपने पति के चरणों में प्रेम रखना चाहिए। अपने पति की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से व्रत करने वाली नारी निश्चय ही अपने पति की अकाल मृत्यु को टाल देती है एवं अपने अल्पायु पति को भी दीर्घायु बना देती है। इसमें कोई संदेह नहीं। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।